कराची किंग्स ने रन ज्यादा दे दिए थे और खासतौर पे जो आमिर का आखिरी ओवर था जिसमें 19 रन पड़े, वो आपके ख्याल में कराची को मैच हरा गया, या जो पावर प्ले में स्लो बैटिंग थी कराची की वो फैसला कुछ साबित हुई? देखें शहजाद, दोनों बातें आपकी ठीक हैं और दोनों बातों में लॉजिक भी है और इसमें एक राज भी है। और आपको ये पता ही है कि थोड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कराची किंग्स पर, स्पेशली बाबर पे। जब वो रन्स करते हैं तो इतने रन्स नहीं बना पाते जितने उनसे रिक्वायर्ड होते हैं। समहाउ कराची किंग्स ने आखिर में रन्स दिए। किसी भी ओवर में आपको 19 रन्स पड़ जाएं तो आपको टोटल एकदम फर्क हो जाता है, और स्पेशली आखिरी ओवर में पड़ जाएं और आप टोटल बड़ा करवा दें। 175 वाज बिट टू मच टू हैंडल, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और स्मार्ट टीम लाइक कराची किंग्स वो मेरे ख्याल में ऑफ गार्ड पकड़ेगी आज। रज़ाक भाई, आपका क्या तज्जिया है? लास्ट ओवर में 19 रन से गेम काफी हद तक चेंज हो गया। जहां 165 पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, वहां पे 176 बन गए और आखिर में सिर्फ 12 रन से आ रहा है कराची किंग्स। नहीं देखे, जिस तरह का स्टार्ट लिया था मुल्तान ने, मैं समझता 200 स्कोर होना चाहिए था और बड़ा अच्छा इन्होंने फाइट बैक किया कराची ने। स्पेशली परेरा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, विकेटें भी उनको दिलवाई। और मैं समझता हूँ कि हमने 3 या 4 दिन पहले मैंने खुद कहा था कि जो डे एंड नाइट मैचेस होते हैं उसमें अगर टॉस जीते हैं तो पहले बैटिंग का चांस लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि पिच पे धूप लगी होती है, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा होता है, यूं ही लाइट होती है उसमें बॉल सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, थोड़ी मूवमेंट भी नज़र आनी शुरू हो जाती है और जितने भी ऑफ कटर हुए हैं वो नहीं पकड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनका डिसीजन अच्छा नहीं था। और जो अब कराची ने बॉलिंग की है, मैं समझता हूँ इन्होंने बड़ा अच्छा फाइट बैक किया था। 170 स्कोर भी इतना ज़्यादा नहीं था इस पिच पे। तो आपके ख्याल में बैटिंग में ज़्यादा फॉल्टर किया है कराची ने? शुरू में स्टार्ट काफ़ी स्लो था, 6 रन पावर प्ले में। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना एक्सपीरियंस सारे लोग हैं वहाँ पे। गुप्तल शुरू से ओपनिंग करता आ रहा है, तो मैं समझता हूँ अगर शजील को अगर 1 डाउन करा देते तो कोई इसमें कोई गलत बात नहीं थी। गुप्तल जो 1 डाउन आए तो बिल्कुल ऑफ कट नज़र आए। उनका कोई बॉडी लैंग्वेज लग ही नहीं रही थी कि उनसे वो चाह रहे थे हिटिंग करना, वो हिटिंग नहीं से हो रही थी। तो मैं समझता हूँ ये एक बंदा शुरू से ओपन करता आ रहा है, वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे ओपन करता आ रहा है। जब उसको 6 ओवर मिलते हैं, सर्कल में सारे फील्डर होते हैं, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ये मैं समझता हूँ डिसीजन से गलत आपके ख्याल में गलती होगी। सिक्कू भाई, आपके ख्याल में कहाँ पे हारा है कराची? आपने बात की आमिर का, मैं दिल का हाल जान गया था आपको। आमिर का लास्ट ओवर 19 रन और उससे पहले वाला ओवर आपने उसको अगर देखा हो तो उसने 4 या 5 इतनी अच्छी यॉर्कर्स की थी, जबरदस्त बॉलिंग, और उसने एक ही ओवर में 19 रन देके तो रन बना दिया। आपके साथ ज्यादती ये हो रही है कि आपके माइक का इशू है, तो मैं आपसे इस पे थोड़ी देर बाद बात कर लूंगा, तजिया इस पे ले लूंगा। आज हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवाऊं। बड़ी टैलेंटेड एक्टर हैं, पिछले चंद सालों में बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में आई हैं, क्रिकेट से बड़ी उनको दिलचस्पी है, तो ये हमारे लिए और अच्छा है क्योंकि जश्न क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, तो उनसे क्रिकेट पर भी आज बात हो जाएगी, थोड़ी सी सियासत पे भी बात होगी। किंजा हाशमी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू। क्रिकेट में आपको शौक है? मैंने सुना है रिसेंटली आपने कोई लीग भी खेली थी चैनल के लिए। हाँ, वो मैंने ACL खेली थी। हाँ। और क्रिकेट का शौक था बचपन से, लेकिन मुझे पता नहीं था क्रिकेट के बारे में कुछ भी, तो उसमें मुझे सिलेक्ट किया उन्होंने कि कहा कि आप प्लीज आ जाएं खेलें, लेकिन खेलते खेलते पता चल गया। अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका? फर्स्ट एक्सपीरियंस। क्या फिर आपने क्या दरियाफ्त किया? आप बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है? कुछ भी नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो लीग में क्या किया आपने? लीग पे यही था कि 3rd बारी पे लड़की को बैटिंग लाजमी करनी है, जिसमें मुझे सब कहते थे कि ना आउट होके आ जाना, विकेट पे बैट मार देना, आउट हो जाना। तो कितना स्कोर किया आपने उसमें? तो स्कोर का तो नहीं पता, लेकिन दूसरे मैच पे 2 विकेट्स ली थी। और फिर उसके बाद कोई चौथा मैच था, उस पे भी कोई 1 आधी विकेट। तो मतलब आपने बॉलिंग भी की है और 1 डाउन बैटिंग भी आई, तो ऑलराउंडर है आप। 3 हमारे साथ आज पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद है। अगर कुछ सीखना चाहती हैं, फायदा उठा सकती हैं, आज मौका है आपके पास। किससे सीखना चाहेंगी आप? नहीं, कुछ नहीं सीखना चाहूंगी। शोएब भाई से नहीं सीख सकती, क्योंकि जो शोएब भाई करते थे वो और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत कोई तेज नहीं कर बॉलिंग सकता, एग्जैक्टली। वो किसी को नहीं सिखा सकते मेरे ख्याल से। तो आपसे और भी बहुत सारी बातें होंगी। एक और आज हमारे साथ खास मेहमान है और सेम पिंक कलर के कपड़े उन्होंने भी पहने हुए, पहले हमारे शो पे आती है, बड़ी रेगुलर गेस्ट है हमारी। लेकिन आज खबरों में ये किसी और वजह से भी है। किस वजह से है आप इनको देखते साथ ही पहचान जाएंगे। आपा हमारे साथ आज मौजूद है। आपा 258 pound
पहले बताओ मेरा कैमरा कौन सा है? पहले कहा मेरा कैमरा कौन, इधर आ बे, ये मेरी बात नहीं सुन रहा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, पहले बताओ मेरा कैमरा कौन सा है? ले आओ इंटे भी ले आओ, इंटे भी ले आओ, पहले बताओ मेरा कैमरा कौन सा है? आपा क्या कर रही है? वो कैमरा रखना नहीं तो तुम्हारा यही हाल करूंगी। You can't see me, you can't see me, yes। आपा हौसला रखे, तमीज का प्रोग्राम है ये, क्रिकेट पे बात होगी यहाँ पे। नहीं, वो कैमरामैन वैसे ही खौफजदा क्या कर रही हैं आपा? डरा रही हैं आप यार। अच्छा हाय हेलो तो कर लो, क्या हाल है? क्या कर रही हैं आपा? यस यस। आपा क्या कर रही हैं आप? क्यों इतना गुस्सा भरा हुआ है आप में? मुझे गुस्सा कभी आया ही नहीं है, मैं सच बता रही हूँ मेरे भाइयों। जिंदगी में मुझ में और सिकंदर बख्त में एक ही चीज कॉमन है, मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। अब ये मेरे बारे में जो बातें हो रही हैं ये सारी झूठी हैं। एक तो ये आपके ड्रामे है ना, कभी आप मीटिंग में रोने लगती हैं। ओ किसके ड्रामे है? मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, और नहीं आता गुस्सा, गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। आपा तशरीफ रखें आप, मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में, तशरीफ रखें। मैंने ठंडा ग्लास पानी का पिए आप। मैंने वजाहत भी देनी है, कल मेरे साथ नहीं, उस बात की कोई फिजिकल होने की कोई वजाहत नहीं होती। आपा देंगे आप प्लीज, ये मेरे साथ बैठ रही हैं। बैठ जाएं आपा। अच्छा बैठ रही हूँ, बहुत शुक्रिया। मैं जरा एक मिनट, हेलमेट है ये देखे कितना खौफजदा कर दिया आपने दूसरे मेहमानों को। मैं तो स्पोर्ट्समैन भी हूँ ना, ये देखो ये देखो। आपा बैठ जाएं, संजीदा प्रोग्राम है, क्या कर रही हैं आप? मेहमान है, बड़े बड़े यहाँ पे क्रिकेटर्स बैठे हैं हमारे साथ, आप ऐसे सिकंदर आप हेलमेट उतार दें। अच्छा जी, मैं जरा आज के मैच पे बात करने से पहले शोएब भाई, कल लाहौर कलंदर्स आखिरी बॉल पर जाके मैच जीता, आपके ख्याल में लाहौर कलंदर की काबिलियत थी या बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है कल कैप्टन से? क्योंकि आखिरी ओवर उन्होंने हुसैन तलत को दिया जो उस गेम में उनका पहला ओवर था। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैच का सबसे इंपॉर्टेंट ओवर और सबसे आखिरी ओवर कप्तान ने उनसे करवा दिया जिन्होंने मैच में बॉलिंग ही नहीं की, और आपने एक ओवर पड़ा हुआ था। हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और खुद प्रेशर लेते हैं एज ए कप्तान, खुद कोशिश करते हैं कि यार मैं प्रेशर में सामने आऊँ, आप किसी को नहीं फेंकते। सो आई होप ही लर्न्स अ लेसन, और मुझे पूरी उम्मीद है शादाब इज अ गुड किड, और मुझे पूरी उम्मीद है उससे कि वो ऐसी क्रिटिकल मिस्टेक नहीं करेगा। लेकिन लाहौर कलंदर का कोई कमाल नहीं था कि वो जीतें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूनाइटेड चाहता था कि लाहौर कलंदर जीते, और विकेट बहुत मुश्किल था। फास्ट बॉलर्स को ऑफ ब्रेक कटर्स ये पे बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो की नहीं उन्होंने। तो सो आई एम श्योर कि टीमें सीख रही होंगी। यहाँ पे गर्मी बड़ी है यार शिवान, बहुत गर्मी है लाहौर में, खासतौर पे ज्यादा गर्मी है, जहाँ पे मेरे ख्याल से वो आपको फायदा पहुंचा सकती है। तो समझे नहीं है, वो दूसरी गर्मी की बात कर रहा, फास्ट बॉलर है वो, कह रहा है इस्लामा शुएब आपसे मेरा गिला बनता है, मैं इस्लामाबाद में थी, आपने आपा को एक फोन नहीं किया, आपा तुम्हारा क्या हाल है, सुना है फटा हो गया, बताओ किसी का सर फाड़ना है कुछ, तुम बस बड़ा तारा पे शेरी करते रहना है। शुभ ऐसा हो जाता है कुलीग्स में, आप लोगों के साथ भी हुआ था कभी, बल्ला शल्ला उठा तो हद कर दिया आपा ने कल? नहीं हो जाता है यार, इंसान गलती कर जाते हैं। ये चीज शुएब जिंदाबाद। नहीं, बट फिजिकल होने का कोई रीजंस नहीं होते। मैं जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन दे दूं, बट बहन भाइयों में हो जाती है लड़ाई, फिजिकल हो जाते हैं, बट यू नो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए था, और मेरा इंसिडेंट भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है। शहजाद सिंह की एक्सप्लेनेशन है नहीं, होना नहीं चाहिए। सही। रज़ाक भाई आप बताइएगा कि आज लाहौर कलंदर को कितना कल की जीत से मोमेंटम आपके ख्याल में लाहौर कलंदर के साथ है? नहीं, डेफिनेटली देखे, जैसे शोएब भाई ने कहा कि जो एक डिसीजन होता है वो टीम को हरा देता है, तो मैं समझता हूँ कि पास्ट में जैसे हुआ कि जैसे अबू धाबी में मैच था तो हफीज़ ने मुझे ओवर दे दिया आखिरी, जब 9 स्कोर चाहिए था, उसने ओवर नहीं कराया हुआ था, शायद उसने यही सोचा था कि ये
मैच बचा लेगा ये हसैन तलत भी। पर ये कि वो बिल्कुल उनकी जो बॉलिंग थी विकेटों के बाहर थी, प्रेशर में थे। और हुसैन तलत को चाहिए अगर उसको ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग करानी तो उसको पहले से प्रिपेयर करना चाहिए और उसको नेट में बॉलिंग करानी चाहिए। आपको याद होगा ये ऑलराउंडर आए थे, अब ज़्यादा इनका फोकस बैटिंग की तरफ है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए ये पाकिस्तान टीम में अपनी जगह नहीं बना रहे। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे डिसीजन नहीं होने चाहिए। और ये क्रिकेट जो है PSL, इसमें बड़ा प्लान करना पड़ता है कैप्टन को, हर बॉलर को आपको देखना पड़ता है। हसन के आपके पास अच्छा आखिरी ओवर की ऑप्शन हो सकती थी, आपके पास मोहम्मद वसीम की अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। पर ये मैं समझता हूँ कि इनको पता होना चाहिए कि कभी भी क्रिकेट में स्पिनर का आखिरी ओवर नहीं रखना चाहिए। हमें पास में भी देखा मुमकिन है कि शादाब पहले करवा सकता था तो शायद में 18 हो गया पूरे हो जाते और फिर हुसैन नहीं पड़ती। सुख भाई जल्दी से कमेंट करते हैं, 2 आउट हो गए 10 रन पे लाहौर कलंदर के। एक दफा फिर टीम ट्रबल में है, लेकिन इस टीम का कुछ पता नहीं है। हारा हुआ मैच जीत जाती है, जीता हुआ मैच हार जाती है। इब्तिदाई इश्क है, अभी तो तीसरा ओवर चल रहा है, मगर इट्स नॉट अ गुड साइन। हाँ, नॉट गुड साइन। लेकिन आज कोई उम्मीद मिली कि बैटिंग ट्रैक्स हैं, 170 बन सकता है अगर टीम अच्छा खेले तो। इनिंग थी ना, उसमें थोड़ा सा नजर आया था कि हिट्स लगी है, मगर सेकंड टाइम पे मुझे लग रहा था कि कराची वाले जीतने नहीं चाह रहे थे। 6 ओवर के अंदर 31 रन, और फिर उसने इतना बड़ा खिलाड़ी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, और फिर वो पूरे ओवर खेल जाए, 20 ओवर मैच ना जिता कर आए, 12 रन से आप रह जाए तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाए। ये बात की ना सिकंदर ने, आहिस्ता हौला हाथ रखे। अच्छा, वैसे ही नहीं, अच्छा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो लिया ही नहीं, कल का सबने बात की है। मैं तुम्हें बताऊं, सिर्फ 1 मिनट मेरी बात सुनना शहजाद। बात असूलों की हम डिस्कशन पहले भी बहुत करते रहे हैं। जवेद चौधरी के प्रोग्राम में मैं गई हूँ, जवेद चौधरी ने पूछा हमसे आपके लिए चाय मंगाऊं या ठंडा। पहले ये कादर मंदो खेल मुंह में कुमड़ियां डाल के बैठा रहा है। मैंने चाय कब कहा है? मेरी चाय आई है, उसने उठा ली है। मेरी चाय उठा के झूठी करने का हक मैं कहती हूँ किसको है? मुझे बताएं, हम खवातीन क्या अपना हक छीन नहीं सकती? इस बात पे आपने थप्पड़ मार दिया? थप्पड़ इस बात पे नहीं, पार्लियामेंटेरियन को थप्पड़ इस बात पे नहीं, थप्पड़ मैंने इस बात पे मारा, वो कहता आइंदा भी मौका मिला मैं चाय पी जाऊंगा आपकी। हम इस तरह ज्यादती की, लेकिन आप तो देखे कादर खान ये ज्यादती की आपकी चाय पी के, लेकिन इस मामले को दूसरे तरीके से भी हल किया जा सकता है। दूसरा कौन सा तरीका? बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए कुछ नहीं होता। शोएब अख्तर से पूछो, अच्छा, मैं खुद लगाता, कमाल करते हैं। अच्छा बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, हौसला रखें।